हेलो एवरीवन, मैं शिल्पा अपने चैनल शिव शक्ति 777 में आप लोग का स्वागत करती हूँ। गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि जब हमारे ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कोई कहता है हमें बहुत दर्द होता है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसे क्या सुना दूँ। और कई बार मेरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में मेरी लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, मेरा घर में रहने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है मैं कहीं बाहर चली जाऊँ या चला जाऊँ, मैं किसी को फेस ना करूँ और मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। मैं अकेले बैठती हूँ तो भी मुझे कहीं न कहीं अच्छा फ़ील नहीं होता है। देखिए, आपको तो पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो वो आपको बोल रहा है, सामने से जो ट्रिगर कर रहा है, वो चीज़ आप में है। तो पहले तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। अब आप कहोगे कि आप कैसे बात कर रहे हो कि ग्रैटिट्यूड दो? भई, परेशानी हो रही है हमें, कोई सामने से आके हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमें ट्रिगर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट वो मेरी कर रहा है, मैं उसे ग्रैटिट्यूड क्यों दूँ? तो यहाँ पर समझिए, आपका उनके साथ कर्म है, आपका प्रारब्ध है। जब वो आपको कुछ कहते हैं, जब ये लूप चलता है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो किसी भी रिश्ते में। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़िंदगी जीने के हकदार नहीं हो। अगर आपका आत्मसम्मान आपके साथ नहीं है। लेकिन जब एक लूप चलता है और कोई भी कर्मा हो, एक टाइम बाद वो क्लियर होते ही होते हैं। जब उसका टाइम होता है ख़त्म होने का, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, हीलिंग आती है और आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। अभी तक आप उसमें फँसे हुए थे, आप इन्वॉल्व थे, आप उनसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन आज आपको पता चला कि हीलिंग भी कोई चीज़ होती है और ऐसे हमारे कर्मा क्लियर होते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह रहा है, हमें ट्रिगर हो रहा है, हमें समझ आ रहा है कि सामने वाला इंसान कुछ भी ज़्यादा हमें नहीं कह रहा, उसकी गलती नहीं है, बट हम ट्रिगर हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। ये जानते हुए भी कि सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, पर फिर भी हम उसको माइंड में रख के खुद को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये परेशानी आपके अंदर की है, बाहर की नहीं। बस उसने आके उसे ट्रिगर कर दिया है, तो उसका धन्यवाद करिए कि आपको उसके द्वारा पता चला कि मेरे अंदर ऐसा शैडो है और आप उसे निकाल रहे हो, आप प्योर फॉर्म में आ रहे हो। तो आप थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड मोड में रहो। आपको सामने से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर वो भाव होने चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का यही मतलब है, आपको ट्रांसफॉर्म करना, पर्सनली आपको ट्रांसफॉर्म करना। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है गाइस, पेनफुल तो है, लेकिन तब तक पेनफुल है जब तक आप इसे समझते नहीं हो। जब आप इसे समझना स्टार्ट कर देते हो, जब आपकी हीलिंग चल रही होती है या आप एक कदम आगे जाते हो, तो आपको पता चलता है कि इस जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है। इस जर्नी में आप सत्यता से वाकिफ होते हो। ये जो दुनिया के भ्रम है, ये जो मोह माया है, ये जो लालच है, ईगो है, फियर है, इस चीज़ का डर, खोने का डर, बड़ा बनने का एक अहम जो हमारे अंदर है, जो बोलता है कि मैं हूँ, तो मैं वाली जो फीलिंग होती है आपके अंदर नहीं रहती है। आप उस फीलिंग में आ जाते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, करता मैं हूँ ही नहीं, मैं एक चेतना हूँ और मैं अपनी चेतना को जहाँ लगा दूँ मेरे साथ वही चीज़ें होनी है, वही चीज़ मैं अट्रैक्ट करूँगी या करूँगा। तो हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। ये जब जो भी क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में, ये हमारी बॉडी और हमारा मन और बुद्धि क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक चेतना है और हम एक ऊर्जा है। हम जहाँ अपनी चेतना को लगाते हैं वैसी ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये चीज़ समझने लगते हो कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस मेरा यहाँ कर्मा है और प्रारब्ध है और मैं एक चेतना हूँ। मैं जहाँ अपनी चेतना को लगाऊंगी वैसी चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करूंगी। तो आप देखो कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी भी लड़ाई, झगड़े, इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, इसमें फंसे हो, तो अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ ही नहीं रहे। तो इनर वर्क करिए, जो भी ट्रिगर हो रहा है आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर क्या ट्रिगर हुआ, उसको हील करिए, उस फीलिंग को हील करिए। चाहे वो जेलसी का भाव हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो ईगो हो,
जब एक एक लेयर आपके अंदर से निकलेगी, आप प्योर फॉर्म में होगे और आपका ट्विन आपके लिए आशीर्वाद है, वरदान है आपको सत्यता से रूबरू कराने का। तो ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए और अपने आप पर काम करते रहिए।